अगर आप भी घर बनवा रहे हो और घर बनाते समय आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस परेशानी से कैसे निकले अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से लोग इतने परेशान हो जाते हैं घर बनाते बनाते उनका घर रुक जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है जो मेरे दिल में बहुत दिनों से हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर, तो ये ब्लॉग उसी पर आधारित है। और लोग बोलते हैं ना, घर बना लो, ये बनाना। घर बनाना आसान नहीं होता है फ्रेंड। अगर आप घर बना लिए उसके बाद अगर रेंट दे रहे हैं तो और मुसीबत है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, घर बनाते समय सबसे ज़्यादा आपका पैसा लगेगा, आपकी बालू लगेगी, आपकी ईंटा लगेगा, आप मज़दूर को पैसा देंगे, सब कुछ आप देंगे। पर जो ये चारों तरफ जो मोहल्ले हैं ना, ये इतने अड़चन डालते हैं कि आपका जो भी काम है उसको रुक जाए। बस इन लोग का यही मोटो होता है कि आगे कोई ना बढ़े, कुछ भी आदमी अपना काम ना कर सके, बस उसको दबा दे। इतनी जलन की भावना इर्द गिर्द होती है लोगों के अंदर। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग घर बना रहे हैं तो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको घर बनाते समय किस किस चीज़ से आपको है ना जूझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है घर बनाना, बहुत मुश्किल होता है। पैसे तो लगते ही हैं, मेंटली परेशानी भी बहुत होती है। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ इसी वजह से, और ये रीज़न भी है। तो चलिए, किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए घर बनाते समय, आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। और अगर ये चीज़ अगर आप ध्यान से अगर कर लेते हो तो ये जो जितने भी अगल बगल के जलने वाले लोग हैं, जो आपको देखकर नहीं चाहते कि आगे बढ़े, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये वीडियो उसी पर है। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं और आपको भी अगर अपने घर बनाते समय बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं घर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ज़रूरत होती है बालू, मिट्टी, सीमेंट और ईंटे की, जिसमें हम लोग है ना कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं। टॉप के बालू, टॉप की मिट्टी, टॉप की ईंटें, और पैसे तो जैसे पानी की जैसे बह जाते हैं। आपको पता ही है, जब हम लोग घर बनाते हैं तो पैसा जितना लगाओ उतना कम है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पहले तो आप मजदूरी दो, मजदूरी ही लाखों लाख में हो जाती है। फिर घर बनाओ, करोड़ों तक में उसका खर्च आ जाता है। जैसा घर बनेगा वैसा। तो सब कुछ हम देते हैं अपने कितने लोग तो लोन लेके लेते हैं। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। तो अपना घर सबको होता है कि मेरे सपनों का घर हो, मेरे जिस घर में मैं रह रही हूँ वो इतना खूबसूरत हो कि बस लगे कि स्वर्ग में आ गए। सबका एक सपना होता है कि सबका होता है कि मेरा छत हो, मेरे छत पे मेरा मतलब ऐसा घर देखने वाला देखते रह जाए। पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारे घर का ये छज्जा है, ये हमारे घर का ही एरिया है। और हम लोग ने थोड़ा सा मतलब पतला सा बालकनी दे दिया है कि बाई चांस कभी हम लोग को ज़रूरत पड़े या फ्लावर्स के लिए कुछ भी, वो मेरा बात है, वो कभी भी मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपने सारे चारों तरफ से हम लोगों ने छज्जा दे रखा है। और ये जो मेरा घर है वो चारों तरफ से रास्ता है, चारों तरफ से। पर ये जो आस पड़ोस जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, देखिए ये एक पड़ोसी ये आपको देखने को मिलेगा, ये भाई भी अपने घर के आगे सरकारी ज़मीन पर छज्जा निकाल के रखे हैं। खैर सभी निकाला हुआ है। ये देखिए, आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इन्होंने भी छज्जा निकाला हुआ है अपने ज़मीन से आगे। छज्जा सरकारी ज़मीन पर छज्जा निकाला हुआ है, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना आपको, इन्होंने भी सरकारी ज़मीन पर छज्जा निकाला हुआ है। ये चारों तरफ जितने भी दिखेंगे ना फ्रेंड, आपको सभी ने छज्जा निकाला है। अगर इसी बीच में अगर हम थोड़ा सा छज्जा निकाल ले तो देखो कितनी बड़ी बवंडर खड़ी हो जाएगी। सारे मोहल्ला खड़े हो जाएंगे, रोक लगा देंगे कि नहीं नहीं, तुम छज्जा नहीं निकाल सकते हो, तुम है ना यहाँ पर है ना सरकारी हवा पानी हमारा रुक जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा हवा पानी रुक रहा है तो हमारा भी तो रुकता था। हम किसी के जीवन में नहीं घुसते हैं, क्योंकि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी। पर लोगों को कितनी चुल मचती है जो हम लोग के जीवन में घुसते हैं, और हम लोग को मतलब मेंटली टेंशन देने के लिए कि इसको इतना टेंशन दिया जाए, इतना टेंशन दिया जाए कि ये अपना घर बनाना छोड़ दे, रोक दे। इन लोग की यही सिद्धांत होता है।
तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, हमारे साथ नहीं है। आप सरकारी ज़मीन पे छज्जा नहीं भी निकालोगे ना, तो भी ये पता है लोग क्या करेंगे। आपका बालू हमारे घर पे गिर रहा है, आपका सीमेंट आप हमारे घर में गिर रहा है। अब वही अगर अपना काम हो, अपना कुछ करवाना हो, तो इतना प्यार-प्यार से बात करेंगे कि बाप रे बाप! इनके जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो ये तो हुई आपको घर बनाते समय परेशानी। जब आप घर बनाते हो तो ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये इतना, अब देखिए इनका छज्जा देखो, ये सब सरकारी ज़मीन पे इन्होंने छज्जा बना के रखा है। पर मजाल है कोई इन्हें कुछ कह दे, कोई नहीं कहा, क्योंकि कोई कहेगा ही नहीं। पर हाँ, वही अगर हम थोड़ा-सा छज्जा निकालें तो सब आ जाएँगे हल्लाबाजी करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दुश्मन बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग को बर्दाश्त नहीं है। जब भी आप घर बनाते हो तो प्रॉपर एक नक्शा आप बनवाओ, वो भी एकदम कानूनी तौर पे। आपको नगर पालिका से उस नक्शा को आप पास करवा लो। जितनी मंजिल बनवानी है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 4 मंजिल, जितने भी आपके मतलब सोसाइटी में, आपके एरिया में जितनी ज़रूरत है। उसके बाद आप कभी भी सरकारी ज़मीन पर अपना जगह पर, सरकारी ज़मीन पर अपना छज्जा ना निकालें, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लोग है ना ज़्यादातर हड़पने की कोशिश करते हैं। वो गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है जब आप छज्जा निकालते हो ना। भले सामने वाला छज्जा निकाल ले, पर आप निकालते हो तो सब आ जाएंगे आपको रोकने के लिए। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तीसरी बात, जब आप है ना घर बनाते हो तो कंक्रीट होते हैं, बालू होते हैं, और ये जो सीमेंट के पाउडर होते हैं, वो दूसरे के घर में बिल्कुल ना गिरे। इसके लिए ग्रीन वाले मैट आते हैं, वो उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बहुत सी ज़रूरत होती है, तो आप एक अच्छे से इंटीरियर इंजीनियर से आप सलाह लीजिए, वो आपको सलाह देगा। और नक्शा बनाते समय हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कौन सी दिशा में आपका किचन होना चाहिए, कौन सी दिशा में बाथरूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, कौन सी दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, और हमारा हॉल कहाँ होना चाहिए। ये सब चीज़ का वास्तु के साथ भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखियो घर जो होता है ना, वो हमेशा हम लोग का सपनों का होता है, हमारे दिल से जुड़ा होता है। घर ना निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों लेकर आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो, घर बना लेने से नहीं होता है कि घर बना लिए, निगेटिविटीज़ आ रही है, पॉजिटिविटीज़ आ रही है, क्योंकि सही तरीक़ा से नहीं बनाया। और कभी भी पुराने खंबे, पुरानी लकड़ियाँ घर तोड़ के जो यूज होता है, वो कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो वास्तु दोष में कहलाता है। तो ये तो थी छोटी मोटी जो मुझे जानकारी थी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा। और एक और चीज़, अगर आप घर बना रहे हैं रेंट पे देने के लिए, तो 2 चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। एग्रीमेंट हमेशा बनवाना, बिना एग्रीमेंट का तो कभी किसी को घर मत देना, क्योंकि पता है यहाँ पर लोग मुखौटे लगाएंगे भाई का, और पीठ पे छुरा ऐसे भोंकेंगे कि आप रो के रह जाएंगे। वो कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे। ये दुनिया बहुत ज़्यादा फ्रॉड से भरी पड़ी है। तो रेंट देते समय सोच लीजिए कि कैसे लोगों को दे रहे हैं, और एग्रीमेंट के साथ दीजिए। बिना एग्रीमेंट का तो रेंट देना नहीं। एक तो ये इंडिया का सबसे बेकार सिस्टम है कि यहाँ पे लोग रेंट अगर बिना एग्रीमेंट का दे दिए, तो वो तो ऐसे जज के बैठ जाते हैं कि निकलेंगे ही नहीं, जैसे उन्हीं का घर है। और आपके घर पर वो अपने मतलब अधिकार जमाना चालू कर देंगे आप ही के घर पर। तो ऐसे लोगों को तो आप कभी रेंट, और उसका बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से जानिए कि वो जो जिसको आप रेंट दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, तभी दीजिएगा। तो चलिए, मुझे जहाँ तक जानकारी थी, और अगर जानकारी मुझे मिलेगी तो ज़रूर कमेंट करूँगी। और अगर आप सोचोगे कि आपको समाज में कोई हेल्प मिलेगी, लोग आपका आना भला करेगा, आपका फ़ैसला करेगा, कोई नहीं करता है। आज छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा।